दोस्तों, ईरान और इसराइल के बीच युद्ध 12 दिन चला, लेकिन इस 12 दिन के युद्ध में आखिर जीता है कौन? अगर देखा जाए तो लॉसेस, नुकसान जिसके हुए हैं सबसे ज्यादा ईरान के हुए हैं। ईरान में तकरीबन अलग अलग सोर्सेज हैं, जिसमें एक सोर्स बताती है कि 400 लोग मारे गए, एक सोर्स कहती है कि 600 लोग मारे गए, और इन 600 लोगों में से 20 आर्मी कमांडर्स हैं, 16 न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। वहीं दूसरी तरफ इसराइल में करीब 26 लोगों के मारे जाने की खबर है, और 3000 से लोग वहाँ पे ज़्यादा जख्मी हुए हैं इसराइल में। वहीं ईरान में करीब 5000 लोगों के जख्मी होने की खबर। तो अगर नुकसान के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान ईरान को हुआ है और इसराइल को कम नुकसान हुआ। लेकिन अगर कंपैरिजन देखा जाए तो ये समझ में आता है कि ईरान को क्यों नुकसान हुआ और इसराइल को कम नुकसान क्यों हुआ। रीजन ये कि ईरान अकेला युद्ध कर रहा था, इसके साथ इसका कोई साथ नहीं दे रहा था, कोई कंट्री साथ नहीं दे रहा था, ना इसके एलाइज जो क्लोज एलाइज है रशिया और चाइना, वो लोग भी नहीं साथ दे रहे थे। दूसरी तरफ इसराइल के साथ पूरी वेस्टर्न पावर खड़ी थी। अमेरिका जो दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है वो खड़ी थी, और उनको मिलिट्री, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली सपोर्ट कर रही थी। हथियार सप्लाई कर रहे थे अमेरिका। उसके साथ जो सेल्फ डिफेंस है, एयर डिफेंस है, उसमें मदद कर रही थी, मिसाइल को रोकने में मदद कर रही थी। न सिर्फ अमेरिका बल्कि फ्रांस, जर्मनी, यूके और ऑस्ट्रेलिया, सारी वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो इसराइल के साथ मिलिट्रली भी खड़ी थी, पॉलिटिकली भी खड़ी थी, इकोनॉमिकली खड़ी थी। और दूसरी तरफ ईरान अकेला था। तो इस वजह से ईरान को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। वहीं अगर मॉरल विक्ट्री देखा जाए दूसरी तरफ, तो मॉरल विक्ट्री में ईरान जीत गया। ईरान न सिर्फ कानूनी तौर पे अपने देश की दफा कर रहा था, डिफेंड कर रहा था, बल्कि वो एक ऐसे कंट्री से लड़ रहा था जिसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट्स में ट्रायल चल रहे हैं। और ईरान को वाइडली जो जस्टिस लविंग पीपुल है, देश के हर विश्व के, वर्ल्ड के हर कोने से जस्टिस लविंग पीपुल सपोर्ट कर रहे थे। सिवाय वेस्टर्न कंट्रीज के लीडर्स के अलावा ईरान के सपोर्ट में हर देश की पब्लिक थी। वो इसलिए कि लोग मानना था, हकीकत भी ये था कि इसराइल ने इलीगली और अनएथिकली ईरान पे अटैक किया था। इसका कोई मॉरल ग्राउंड न लीगल ग्राउंड है, और इसका कोई भी सही एक्सक्यूज या सही बुनियाद नहीं है। और इसराइल इंटरनेशनल लॉ को वायलेट कर रहा था। इसराइल मॉरल ग्राउंड, जो मॉरल एथिक होता है, उसको वायलेट कर रहा था। आप किसी देश में उस वक्त हमला कर सकते हैं जब तक कि वो आपको किसी तरह का नुकसान पहुंचाए या आपको किसी तरह का ये करे, अटैक करे आप पर। तो लेकिन ईरान ने इसराइल पर ऐसा कोई अटैक नहीं किया था। सिर्फ इसराइल इस बात पर अटैक किया था, इसराइल को शक था कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, और ये शक के बारे में पूरी दुनिया वाकिफ है और देश की तमाम इंटेलिजेंस वाकिफ है कि ईरान परमाणु बम नहीं बना रहा है, और इसका कोई सबूत नहीं था। यहां तक कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी भी कह रही थी कि ईरान परमाणु बम नहीं बना रहा है। और सिर्फ शक की बुनियाद पर आप किसी एक कंट्री पे हमला कर दें तो इसका कोई जवाब नहीं बनता, इसका कोई तुक नहीं बनता, इसका कोई ग्राउंड नहीं बनता। इस वजह से ईरान को एक मॉरल विक्ट्री मालूम हुआ, और इसके वर्ल्ड के
सभी सभी जस्टिस लविंग पीपुल जो इंसाफ और हक में यकीन रखते हैं वो ईरान के साथ खड़े थे, क्योंकि वो देख रहे थे ईरान एक विक्टिम है और इसराइल एग्रेसर है। दूसरी तरफ लोग इस बात से भी परेशान थे कि इसराइल जो है वो पिछले 2 साल से गाजा में बड़ी तादाद में बच्चों औरतों का कत्लेआम कर रही है। पूरी दुनिया में एहतजाज और प्रोटेस्ट होने के बावजूद, दबाव होने के बावजूद इसराइल अभी तक वहां पे कत्लेआम जारी कर रखा है। इसकी वजह से दुनिया इस वक्त इसराइल के खिलाफ हो चुका है। इसराइल के साथ इसी उस वक्त वही लोग खड़े हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज के रूलर्स हैं, जिनको इसराइली लॉबी ने अपने सपोर्ट के जरिए से जिताया है आप उस कंट्रीज में। इस तरह से मॉरल विक्ट्री जो है वो ईरान की हुई है। और विक्ट्री दूसरी तरफ की एक जो इसराइल ने जो अपने ईरान पर अटैक करने का अपना मकसद बताया था, अपना एम्बिशन बताया था, वो 2 थे। नंबर 1 कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर देंगे, तबाह कर देंगे। दूसरा ये कि वो ईरान में रिजीम चेंज लाएंगे, जो मौजूदा रिजीम है उसको बदल के अपने मन मुताबिक अपना रिजीम लाएंगे। इन दोनों कामों में इसराइल असफल रहा। ना वो इसराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सका, तहस नहस कर सका, और ना वो इस ईरान में रिजीम चेंज, ईरान की गवर्नमेंट को चेंज कर सका। ईरान ने कुछ सैन्य नुकसान पहुंचाया है, बिल्डिंग कुछ न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा है, लेकिन वो जो मकसद सेट किया था उसमें वो कामयाब नहीं हो पाया। इसकी वजह से एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इसराइल बुरी तरीके से हार गया है, फेल हो गया है, क्योंकि ईरान अभी भी कह रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रहेगा, और जो अमेरिका ने अटैक किया था उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, उससे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, बेसिक प्रोग्राम पे कोई असर नहीं हुआ। कुछ डैमेज हुए हैं जो कि रिपेयर किया जा सकते हैं, जो कि रिकवर किए जा सकते हैं, लेकिन उनका जो न्यूक्लियर फैसिलिटी था उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। ये रिपोर्ट CNN की रिपोर्ट ने भी रिसेंटली इंकशाफ किया है कि इसराइल के ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं डिस्ट्रॉय कर सका, ना अमेरिका नहीं डिस्ट्रॉय कर सका और ना इसराइल डिस्ट्रॉय कर सका। और ईरान जैसा था युद्ध से पहले वैसा अभी है। कुछ नुकसान होने के बावजूद कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई। हालांकि इसराइल ये चाह रहा था कि वहाँ की ईरान की जनता जो है वो ईरान के मौजूदा गवर्नमेंट है, सिस्टम है, उसके खिलाफ खड़े हों, लेकिन ये उसका उल्टा हुआ। वहाँ पे जो लोग ईरान के रिजीम के मुखालिफ भी थे, क्रिटिक्स भी थे, वो भी उस वक्त ईरान के साथ खड़े थे। इसकी एक वजह यह है कि ईरान ने खुद अटैक नहीं किया था, ईरान पे अटैक किया गया था। दूसरी है कि इसराइल जो है वो बदनाम हो चुका है अपने हमलों की वजह से। वो सारी कंट्री पे हमला करते रहे और उनके खिलाफ ट्रायल चल रहा है इंटरनेशनल कोर्ट पर। तो इस तरह से देखा जाए तो ये ईरान जो है वो जीत गया है ये युद्ध। वो अपने पूरी कुव्वत से, इवन दो कि उसके आर्मी कमांडर्स को मार गिराया गया पहले ही राउंड में, इवन दो कि उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार गिराया गया, उनके सैन्य ठिकानों और उनके मिसाइल्स पर इसराइल ने पुरजोर अटैक किया, उसके बावजूद ईरान ने अपने देश को, ईरान की आर्मी ने अपने देश को बहुत ही पावरफुल के साथ, बहुत ही मजबूती के साथ डिफेंड किया और इसराइल को बड़ी तादाद में भी नुकसान पहुंचाया। इसराइल सीज फायर के लिए इसलिए राजी हो गया, इसलिए चाहा ईरान में, क्योंकि उसको अच्छा खासा नुकसान पहुंच गया। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि ईरान ने इसराइल को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया है, खासकर इनके जो इकोनॉमिक सेंटर्स हैं,
इसके मिलिट्री सेंटर्स है उन पर जो अटैक किया है, इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ इसराइल को। हालांकि लोग कम मारे गए, लेकिन ये एसेट्स जो है, देश के एसेट्स, उन पर बड़ा नुकसान पहुंचा। इनको इकोनॉमिकली बड़ा नुकसान हुआ। और अगर इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था जो वो खत्म हो जा रहा था, इसलिए वो जल्दी से सीज फायर के लिए कायम हो गया। वरना कि इसराइल का जो शुरू में युद्ध करने के बाद, शुरू में जब उनका इंटेंशन था वो ये कि वो उसी वक्त मानेंगे जब रिजीम चेंज ना हो। तो इन सारी चीजों से लगता है कि नुकसान तो बहरहाल ईरान को हुआ है, लेकिन ईरान को मॉरल विक्ट्री और अपने देश को इसराइली एग्रेशन के खिलाफ मजबूती से डिफेंड करने में भी विक्ट्री हासिल हुई है, और ये एक तरह से ईरान की विक्ट्री मानी जाएगी।